मेष राशि वालों, ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत हलचल मचाने वाली घटना घटित हुई है। 4 जुलाई को ऐश्वर्य, वैभव, प्रेम और सुख के दाता शुक्रदेव ने अपना हाल ही में राशि परिवर्तन किया है और ये कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ ये लगभग 1 अगस्त 2026 तक रहेंगे। मेष राशि वालों, आपकी कुंडली में जो शुक्र है, आपके दूसरे भाव यानी धन भाव के और सातवें यानी बिजनेस और मैरिड लाइफ के स्वामी बनते हैं। दोस्तों, पांचवा घर क्या है? पांचवा घर है आपकी संतान का, आपके प्रेम संबंधों का, आपकी बुद्धि और विवेक का। यहाँ पर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। मैं कहूँ तो कहानी यही खत्म नहीं होती। सिंह राशि में पहले से ही रहस्यमयी ग्रह केतु मौजूद है और अब केतु देव के साथ में शुक्रदेव आ गए हैं, तो दोनों युति में हैं और आपके पांचवें भाव में रहने वाले हैं। ये स्थिति काफी रहस्यमयी है। इस गोचर के प्रभाव को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। एक एक चीज पर विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। देखिए, शुक्र और केतु की युति आपके पंचम भाव में रहने वाली है और ये स्थिति काफी रहस्यमयी लगती है और जितनी रहस्यमयी है उतनी ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव है वो है आपकी बुद्धि, नए विचारों और क्रिएटिविटी का होता है। शुक्र जब यहाँ आते हैं तो आपकी कल्पना शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ये समय राइटर्स, डिजाइनर्स और आर्टिस्ट के लिए तो बेहद बेहद लाजवाब रहेगा। यदि आप मीडिया, एक्टिंग, फैशन, यूट्यूब या किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपने कभी महसूस भी नहीं किए होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये आइडिया मेरा भी हो सकता है, मतलब आप अपने आप पर ही शक करने लग जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो बॉस हैं, जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो काफी हैरान रह जाएंगे आपके आइडियाज को देख। कॉर्पोरेट जॉब वालों के लिए केतु की उपस्थिति के कारण एक समस्या हो सकती है। पहली, भ्रम और असंतोष। आपको अचानक से लग सकता है कि नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, कार्यस्थल पर जो आपके साथ काम करते हैं वो काफी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस पॉलिटिक्स से बचना भी पड़ेगा। शुक्र आपके सातवें भाव के भी मालिक हैं, इसलिए पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस में नए निवेश से बचिए। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके कागज को 2 बार पढ़िए। इस महीने में शॉर्टकट से सफलता का कोई मतलब नहीं है। अगर आप शॉर्टकट लेते हैं तो आप फंस सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। देखिए, आपका जो सबसे बड़ा सवाल है वो है पैसा टिकेगा या रहेगा, क्योंकि पैसा सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मेष राशि वालों, शुक्र आपके धन भाव के भी स्वामी बनते हैं और इनका पंचम भाव में जाना ये दिखाता है कि आपके पास पैसा कमाने के नए से नए जरिए आएंगे। लेकिन यहाँ केतु भी बैठे हैं। केतु का स्वभाव है अचानक चीजें देना और अचानक से उनको छीन लेना। इसलिए ये इस अवधि में सट्टा, शेयर बाजार, अगर आप या ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, लॉटरी जैसे जोखिम भरे कामों में हैं, तो बहुत संभल जाइए। ये गोचर आपको एक दिन तो बड़ा मुनाफा दिखा करके दे सकता है, लेकिन अगले ही दिन आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। खर्चों की रूपरेखा शुक्र आपको लग्जरी की तरफ लेकर के जाएंगे। आप महंगी गाड़ियां, ब्रांड्स के कपड़े पहनना और दिखावे के चक्कर में कभी-कभी कर्ज लेना, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको भूल करके भी ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं। बचत से ही आपका सबसे बड़ा लाभ होगा। अब आते हैं उस विषय पर जिसके लिए शुक्र को सबसे ज्यादा जाना जाता है, आपका प्रेम जीवन। मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव ही प्रेम का घर है और वहीं शुक्र और केतु बैठे हैं। ये स्थिति बड़ी अजीब स्थितियां पैदा करेगी। कैसे? सिंगल जातकों के लिए अपनी लाइफ में किसी पुराने प्रेमी की वापसी हो सकती है। आपका एक्स अचानक से आपको फोन कर सकता है, या ब्लॉक कर दिया था तो वो अनब्लॉक कर सकता है, या अचानक से आपकी जिंदगी में कोई सोलमेट आ सकता है जिसको देख करके आपको ऐसी फीलिंग आए कि मैं इससे लाइफ में इसको आगे तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन केतु यहाँ अट्रैक्शन बहुत तेज देगा, लेकिन सावधान रहें, यह आकर्षण अस्थायी हो सकता है। किसी को भी प्रपोज करने या कमिटमेंट देने से पहले एक बार सोच लीजिए, और मैं कहूंगी, मेरा एडवाइस है कि 1 अगस्त तक रुक जाइए, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, आपके लिए यह अग्नि परीक्षा का समय है। केतु आपके मन में पार्टनर के लिए
प्रति लगातार शक या गलतफहमी पैदा करेगा। आपको लगेगा कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है। छोटी सी बात पर अहंकार का टकराव हो सकता है, यानी ईगो क्लेशेस बढ़ जाएंगे, ब्रेकअप का रूप ले सकता है। इस समय अपने पार्टनर पर चिल्लाने के बजाय उनकी बात को ठंडे दिमाग से सुने। मैरिड कपल्स की मैं बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है। उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाएं, इससे रिश्ते के तनाव थोड़े से कम होंगे। इस समय आपको एक पर्सनल जो स्पेस है उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। एक दूसरे के पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखिए, एक दूसरे की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। शिक्षा और संतान की मैं बात करूं तो ये गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जो हायर एजुकेशन या रिसर्च के क्षेत्र में है, उनके लिए केतु की गहराइयाँ बहुत काम आएगी। केतुदेव आपको गूढ़ रहस्यों को समझने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। लेकिन जो छात्र कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका मन सोशल मीडिया या अन्य सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा भटकेगा। आपको अपना फोकस डबल करना होगा, मेहनत भी डबल करनी होगी। बात करें संतान पक्ष की, यदि आप माता-पिता हैं, तो इस समय आपका जो बेबी है, उसके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या जिद्दीपन देखा जा सकता है। उसके साथ सख्ती से पेश आने की बजाय एक दोस्त की तरह बिहेव कीजिए, उसकी बातों को समझिए, वो क्यों ऐसे कर रहा है, क्या उसको चाहिए। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो इस समय उनको बेहद समझने की आपको आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। मेष राशि वालों को पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, अपच हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती है। बाहर के तले भुने खाने से पूरी तरह से परहेज करिए और पानी भरपूर मात्रा में पिए। देखिए, केतु और शुक्र के जो असर होते हैं, अब बात करेंगे उस असरदार उपाय की, उस महा उपाय की जिसको करने से आप इस गोचर का और भी अधिक लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो चावल या मिश्री का दान करना स्टार्ट कीजिए, इससे शुक्र काफी मजबूत होते हैं। दूसरा उपाय आपको डॉग्स की सेवा करनी है। डॉग्स के लिए आप फीडिंग की व्यवस्था कीजिए और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहिए और फिर देखिए कैसे इस गोचर का आपको लाभ देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।